रीवा से बड़ी खबर है। साक्षी ज्वेलर्स के संचालकों पर एक और गंभीर आरोप सामने आया है। जमीनी विवाद को लेकर पहले से जारी तनाव के बीच अब शुभम ताम्रकार, चंद्र कुमार ताम्रकार और कृष्ण कुमार ताम्रकार ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। पीड़ितों का आरोप है कि हुड रोड सिंधी चौराहा स्थित उनकी जमीन पर साक्षी ज्वेलर्स के 3 संचालकों मिथिलेश गुप्ता, कमलेश गुप्ता और रमेश गुप्ता ने दबंगई दिखाते हुए जबरन कब्जा कर लिया। उनका कहना है कि गुंडों के साथ पहुंचकर इन लोगों ने जमीन पर जेसीबी और ट्रक लगवाए और मिट्टी का भराई कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। पीड़ित पक्ष ने इस पूरे मामले की शिकायत समान थाने में दर्ज कराई, लेकिन उनके मुताबिक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। भूमि पटवारी हल्का और समान तहसील से जुड़े दस्तावेजों का भी न्यायालय में उल्लेख किया गया, पर आरोप है कि आदेशों का पालन न करते हुए कब्जा बरकरार रखा गया। पत्रकार वार्ता के दौरान तीनों पीड़ितों ने प्रशासन और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए अपनी आपबीती सुनाई और न्याय की मांग की है। शुभम ताम्रकार है। मैं फोर्ट रोड सिंधी चौराहा का रहवासी हूँ और मेरे पिता श्री चंद्र कुमार ताम्रकार होते हैं, चाचा जी होते हैं श्री कृष्ण कुमार ताम्रकार जी हैं। हम तीनों ने मिलकर 2011 में एक प्लॉट खरीदा था जो कि NH7 से लगा हुआ था। समान टंकी के सामने स्थित है ये। और इस प्लाट का खसरा नंबर पे अराजी नंबर है 325/5/1/1, 519/99/1। अराजी नंबर है 325/5/2 और 519/99। इसमें अन्य रहते हैं शामिल नंबर भी साथ में है, जो कि कुल मिला के 4710 वर्ग फीट होता है, जो कि सासवानी परिवार से क्रय किया गया था। मेरे प्लॉट कहते हैं क्रय करने के बाद राजकुमार गुप्ता जी ने भी यहाँ मेरे प्लॉट के पूर्व दिशा में 40/157 का रकबा उन्होंने क्रय किया सासवानी परिवार से ही। इसके बाद बची हुई जो शेष भूमि है कहते हैं राजकुमार जी के क्रय करने के बाद कहते हैं साक्षी ज्वेलर्स में के जो 3 भाई हैं, मिथिलेश गुप्ता, कमलेश गुप्ता और एवं रहते हैं रमेश गुप्ता, इन तीनों भाइयों ने मिलकर 75/157 रकबे की जमीन उन्होंने खरीदी। वहां पे सब ने एक दूसरे के पूर्व दिशा में लेते गए। और उसी समय जब हम लोगों ने इसको खरीदा था, अपने पक्के पिलर करवा लिए थे और कहते हैं अपनी सीमा आते हैं पक्के पिलरों के माध्यम से तय कर ली थी। और चारों तरफ ये पूरे प्लॉट में पक्की बाउंड्री पहले से कहते हैं सासवानी परिवार द्वारा बनवाई गई थी। सन 2022 में सासवानी परिवार द्वारा साक्षी ज्वेलर्स कहते हैं, साक्षी ज्वेलर्स के तीनों भाई कहते हैं मिथिलेश, कमलेश और कहते हैं रमेश गुप्ता के द्वारा जो है हम लोग की जमीन पे जबरन कब्जा किया गया। इसमें उनके साथ कम से कम 20 से 25 की संख्या में गुंडे और बदमाश आए थे, जिनके जो कि कहते हैं लाठी डंडों और राइफलों से लैस थे। हम लोगों को वहां से डरते हैं मार के भगाया गया और अवैध रूप से उस पर कहते हैं कब्जा किया गया। वो इतनी भारी संख्या में थे कि हम लोग उनका सामना नहीं कर पाए। हर तरीके से हमें मारने पीटने की, जान से मारने की धमकी दी गई। लगभग कितनी एरिया है जिसमें आपका कब्जा किया गया था? वहां पर रहते हैं राजा गुप्ता जी की लगभग पूरी जमीन पे ही रहते हैं कब्जा कर लिया गया, जो कि 40/157 होती है। और मेरी 30/157 में से 20/157 रहते हैं वर्ग फीट रहते हैं रकबे पे कब्जा किया गया है इनके द्वारा जो है। ये कब्जा हो रहा था तो आप लोग क्या किए? नजदीक में थाना है, थाना वगैरह गए थे? हम लोग ने कहते हैं समान थाने पे कहते हैं इसकी शिकायत दर्ज की, पर कहते हैं वहां से भी हमें उचित मदद नहीं मिल पाई। इनका प्रभाव और रहते हैं इनके नाम की वजह से, और हम उनका सामना नहीं कर पाए उस समय पे। और इन्होंने कहते हैं वो कब्जा लेने में ये लोग कहते हैं सफल हो गए। आज 3 साल बाद भी आते हैं वो जमीन होते हैं उनके ही कब्जे पे हैं। हम लोग उस पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सभी से कहते हैं दरखास्त है कि हमें कहते हैं कि कृपया हमारे प्लॉट की सही नाप करवा के हम लोग को हमारी जमीन जो है दिलवाई जाए। मैं राजकुमार गुप्ता, सिंघाड़ा वाले, फोर्ट रोड रीवा का निवासी हूँ। मैंने
सामान टंकी के सामने 2211 को 3480 वर्ग फीट की रजिस्ट्री कराई थी और 8211 को 2800 वर्ग फीट की रजिस्ट्री कराई थी। ये ज़मीन मैंने अपने श्रीमती जी ममता गुप्ता के नाम से क्रय किया था। ये ज़मीन पे हमने चारों तरफ पिलर करवा के अपना सहद कब्जा ले लिया था और सासवानी परिवार जिससे हमने ज़मीन खरीदी थी उनकी ज़मीन पे चारों तरफ से 150 बाई 157 की बाउंड्री, 150 बाई राष्ट्रीय मार्ग पे 157 बाई अंदर की पूरी पक्की बाउंड्री उनकी बनी हुई थी, जिसको इन्होंने दिनांक 14/5/2022 को कमलेश, मिथिलेश, रमेश द्वारा गुंडों बदमाशों के साथ इस पे अतिक्रमण करने का प्रयास किया और बाउंड्री वाल को नुकसान पहुंचाया, उसको तोड़ फोड़ करके इन्होंने उस पर काबिज करने की पूरा प्रयास किया। उसके विपरीत हम थाने गए, थाने में हमने रिपोर्ट की, रिपोर्ट के दरमियान उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह से ज़मीन पूरी इन्होंने बाउंड्री तोड़ के अपनी सीमेंट वाली बाउंड्री कायम कर ली और ज़मीन जो है आज तक हम लोग को कब्जे से नहीं मिल पाया। उनके कब्जे में अभी तक ज़मीन चल रही है। ज़मीन के अतिक्रमण जब इन्होंने किया तो हम लोगों ने उनको रोक भी लगाई कि ज़मीन हमारी है। तो इन्होंने ने कहा कि ये ज़मीन हमारी है, हम इसको अपना समझ के कब्जा करेंगे। काफ़ी बहस होने के बाद भी इन लोगों ने कोई हमारी बात नहीं सुनी और ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने पर इन्होंने अपने बंदूक और मुंडों से लेस लाठी डंडों से मारने के प्रयास में हम लोग को सफल कर दिया। एक मैं व्यापारी होकर व्यापारी के इस कृतक किया मेरे साथ आंदोलन करते हैं कि व्यापारी के साथ अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय है? क्या मैं व्यापारी नहीं हूं? और ये मेरे रिश्तेदार भी हैं, ये मेरे बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार होने के नाते भी इन्होंने मेरे साथ इस प्रकार का कृत्य किया कि मैं उसको सोच नहीं सकता। मेरी मिसेज इनकी बहन लगती है। आज मैं जब से इन्होंने अतिक्रमण किया, जब से मेरे इतना ज़्यादा मेरी श्रीमती जी को मेरे को इतना दुख लगा कि बताइए ऐसे परिवार में रिश्तेदारी करने से क्या फ़ायदा। मैं शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि ज़मीन का सीमांकन कराया जाए और उस ज़मीन को इनसे मुक्त करा के हमें हासिल कराया जाए। इस बीच आप लोगों ने थाने में एफआईआर करवाया क्या? हाँ, FIR करवाया था हमने। FIR हम लोग लिखित रूप से लिए थे, उन लोगों ने एक पेपर पे उन्होंने अपना सील थप्पा लगा के थाने से दिया था। ये बताइए अंकल, एक रीवा में पूर्व में CSP रहे, कई पदों पे रहे पुलिसकर्मी पन्नालाल अवस्थी जी, उनके खिलाफ एक जमीन का मामला आया है इसी परिवार कमलेश जी गुप्ता जी लोगों द्वारा। जी अभी लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर बाउंड्री तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ FIR किया जाए। क्या मानते हैं आप, ये सही है क्या? क्या सही है भाई? जब इन्होंने अपने बहन के साथ ऐसा कर सकते हैं तो ये अवस्थी जी तो बहुत उनसे पीछे हैं। अवस्थी तो उनका कोई रिश्तेदार है नहीं। जब मेरे बहन के साथ ऐसा करेंगे तो भी उनसे साथ क्या कर सकते हैं, इसका तो आप खुद अनुकूलन कर सकते हैं। ये बताइए, अगर मान लीजिए ये जिस तरह से आंदोलन लगातार कर रही है, अगर मान लीजिए कि अवस्थी जी के खिलाफ FIR हो जाती है, तो क्या आप लोग भी इस तरह के आंदोलन धरना प्रदर्शन में उतरेंगे कि भाई अगर इनके धरना प्रदर्शन आंदोलन से इनके खिलाफ आप FIR करा दिए तो आप अपने जमीन के लिए क्या लड़ाएंगे? ये लड़ाई बिल्कुल भैया, वो जमीन आते हैं हम लोग की है, होते हैं हम लोग उसके लिए हर तरीके से धरना आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को इस हाल फिलहाल में जब ये मामला सामने आया तब हमें लगा कि ये लोग खुद को व्यापारी बता के व्यापारियों का साथ लेके लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो लोग ने हम लोग के साथ किया उसको देखकर ये किसी भी एंगल से व्यापारी नहीं दिखाई पड़ते हैं।
40-50 लोगों को लेकर किसी की जमीन पे जबरन कब्जा कर लेने का जो कृत्य है वो कोई व्यापारी नहीं कर सकता है। वो कोई ना कोई ऐसे हैं गुंडा बदमाश ही जो है वो इस काम को कर सकता है। और इन्होंने जहां जहां भी जमीनें ली हैं हर जगह इनका अपने पड़ोसियों से कुछ ना कुछ झगड़ा झांसा रहा ही है। विवाद क्या है, क्या लगता है किस कारण ये सब विवाद इनसे आए दिन हो रहा है? भाई जहाँ भी जमीन लेते हैं विवाद इनका का है। ये आदतन ही है सर। ये अपनी जमीन लेते हैं, जहाँ जमीन खरीदते हैं उसके बगल की चाहते हैं कि हमेशा 5-10 फुट उनकी और मिल जाए। हम लोग की जमीन में इन लोगों ने हद पार कर दी है, जहाँ पे हम रहते हैं राजा अंकल की पूरी जमीन और हमारी भी कम से कम 70% जमीन पे इन्होंने अपना कहते हैं कब्जा कर लिया है। मेरे पास वहाँ पे कहते हैं सिर्फ 10 फीट की एक पट्टी बची हुई है और कुछ नहीं बचा है। अगर मान लीजिए कि ये आंदोलन कर रहे हैं अभी लगातार, अगर मान लीजिए ये पन्नालाल अवस्थी जी के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है और उनके जमीन खाली कराई जाती है, उनको दिलाई जाती है, फिर आप लोग क्या करेंगे? पन्नालाल अवस्थी जी कहते हैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल रहे हैं कि हम कहते हैं पटवारियों को, पटवारी जो है और आरआई से हम नाप करवा लेते हैं, सीमांकन करवा लेते हैं। और पन्नालाल अवस्थी जी का कहना ये है कि वो एक भी इंच जमीन एक्स्ट्रा लेने के फेवर में नहीं है। जो सरकारी नाप होगी वो उसको मानने को तैयार है। उनकी जगह पे भी वो सिर्फ नाप करवा लें और अपनी जो जमीन है वो अपनी ले सकते हैं। और हमारी जमीन की कंडीशन पे भी हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी सही से सीमांकन और नक्शा तरबीन हो जाए